Hello everyone, this is lecture 3 of Java SE Batch series. इस लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं जावा एनवायरनमेंट के बारे में। हम जावा एनवायरनमेंट को डिटेल में समझेंगे एंड व्हाट इज जेडीके, व्हाट इज जेआरई, ये सब भी हम अच्छे से देखने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी जावा के बारे में कि जावा क्या है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो गाइज आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो इज लेक्चर 2। चलिए हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है जावा एनवायरनमेंट। आइए डिटेल में समझते हैं। जब भी हम प्रोग्राम्स लिखते हैं जावा में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, विच मीन्स ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। लेकिन कंप्यूटर्स हमारी भाषा समझ नहीं सकते। दे ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज जीरोस एंड वंस। तो इसका मतलब हर प्रोग्राम को जरूरत होती है कन्वर्शन की फ्रॉम अवर इंग्लिश लैंग्वेज which means high level language to binary language, low level language. ये conversion हम कर सकते हैं by using system softwares known as compilers and interpreters. आइए अब हम जावा के environment को समझते हैं, कैसे हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है और एग्जीक्यूट होता है, और आगे फिर हम इसे और डिटेल में समझेंगे। जावा में जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारा सोर्स कोड मतलब हमारा प्रोग्राम सबसे पहले कंपाइल होता है इनटू बाइट कोड। किसके द्वारा? कंपाइलर के द्वारा। बाइट कोड क्या है? इट्स जस्ट लाइक ए शॉर्ट हैंड लैंग्वेज जो हमारे जावा के कीवर्ड्स को स्टोर करता है एज अ साइन, और हर एक साइन 1 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है इन रैम। इसीलिए हम इसे बाइट कोड फाइल कहते हैं। ये बाइट कोड फिर मूव कर दिया जाता है इंटरप्रेटर की तरफ। द इंटरप्रेटर रीड्स द बाइट कोड लाइन बाय लाइन और ये उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में, ऑल्सो नोन एज मशीन कोड या बाइनरी लैंग्वेज, और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। इस प्रोसेस को होने के लिए कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होगी और ज़रूरत होगी एक इन्वायरमेंट की जिसमें एग्जीक्यूशन हो सके हमारे प्रोग्राम की। इसमें हमारी हेल्प करता है जेडीके। जेडीके हमें लाइब्रेरीज और जेआरई का सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो कि ज़रूरी है फॉर डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ जावा बेस्ड एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम्स। मैनी पीपल गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन जेआरई एंड जेडीके, बट आगे हम जेडीके और जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को डिटेल में देखेंगे एंड यू विल गेट मोर क्लैरिटी ऑन दिस। नाउ मे बी ये क्वेश्चन आपको कभी ना कभी ज़रूर हिट किया होगा that why does Java use both compiler and interpreter? And the answer to this is to achieve platform independence. कैसे? आइए समझते हैं। हमारे सोर्स कोड को जावा कंपाइलर कन्वर्ट करता है एन इंटरमीडिएट फाइल नोन एज डॉट क्लास फाइल, जो कि एक कलेक्शन है बाइट कोड्स की। ये बाइट कोड्स मशीन इंस्ट्रक्शंस नहीं है, इंस्टेड ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो सिर्फ आप जेवीएम समझ सकता है। तो इसका मतलब जेवीएम में कंपाइलर सोर्स कोड को डायरेक्टली विंडोज, मैक या लिनक्स की मशीन कोड में चेंज नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसे इंडिपेंडेंट कोड में कन्वर्ट कर रहा है जो सिर्फ जेवीएम की समझ में आ सकता है। तो यहाँ से हमें यह समझ में आया कि बाइट कोड इज ऑलवेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस। यहाँ से ये भी समझ में आता है कि ये बाइट कोड, इसका मतलब हर एक जेवीएम पर चल सकता है, चाहे वो विंडोज का हो या मैक का हो या फिर किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब बात करें अगर जेवीएम की, तो जेवीएम होगा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, बिकॉज इसको कन्वर्ट करना होगा हमारे बाइट कोड को मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस में जो कि प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होंगी। और इसीलिए वी हैव डिफरेंट वर्जन्स ऑफ जेडीके एंड जेआरई फॉर विंडोज, लिनक्स एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। Together bytecode and JVM makes the Java program platform independent. तो अब अगर आप विंडोज की डॉट क्लास फाइल को मैक में रन करते हो तो वो सक्सेसफुली रन हो जाएगा, बिकॉज मैक का JVM कैन रीड विंडोज बाइट कोड एंड वो उसे कन्वर्ट कर देगा मैक ओएस की मशीन इंस्ट्रक्शंस में। तो इन कंक्लूजन जावा में कंपाइलर यूज होता है टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू बाइट कोड एंड इंटरप्रेटर यूज होता है टू कन्वर्ट दिस बाइट कोड इनटू मशीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। By the combination of both, Java becomes platform independent. I hope कुछ idea आया होगा आपको about how this Java environment is, what is bytecode और compiler और interpreters और इन सब का क्या रोल है Java। चलिए अब JDK को डिटेल में समझते हैं। हमारे Java प्रोग्राम्स की डेवलपमेंट, कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन JDK के द्वारा होती है, which contains two main components, development tools and JRE। पहले डेवलपमेंट टूल्स के बारे में समझते हैं। इसमें जावा कंपाइलर एंड जावा लॉन्चर रहता है। जावा कंपाइलर क्या है? इट इज द प्राइमरी जावा कंपाइलर
The compiler accepts the Java source code and it will produce Java bytecode conforming to the Java virtual machine specifications. Java launcher क्या है? ये हेल्प करता है टू लॉन्च जावा एप्लीकेशन हमारी एग्जीक्यूशन के टाइम। अब लेट्स डिस्कस अबाउट जेआरई। तो जेआरई में हमारा जेवीएम और जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज रहते हैं। व्हाट इज जेवीएम? It's a virtual machine that enables the computer to run Java programs. And what are Java standard libraries? ये एक सेट है डायनामिकली लोडेबल लाइब्रेरीज का जिनको Java applications कॉल करती हैं ड्यूरिंग रन टाइम। Java is not dependent on a specific OS और इसी वजह से Java apps के नॉट रिलाई ऑन एनी प्लेटफॉर्म नेटिव लाइब्रेरीज। तो Java प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है a set of standard libraries or we can say a set of standard class libraries containing functions common to modern OS। अब तक हमने JDK के कंपोनेंट्स के बारे में समझा। नेक्स्ट हम जावा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन देखेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे हाउ अ जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स। ये डायग्राम हमें बताती है अबाउट द वेरियस स्टेजेस थ्रू विच अ जावा प्रोग्राम गोज ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। जावा सोर्स कोड को हम एक ऐसी फाइल में सेव करते हैं जिसकी एक्सटेंशन होती है डॉट जावा। व्हेन वी कंपाइल अ जावा प्रोग्राम, डॉट क्लास फाइल्स विद सेम क्लास नेम्स प्रेजेंट इन द डॉट जावा फाइल आर जनरेटेड बाय द कंपाइलर। और ये डॉट क्लास फाइल्स फिर कुछ स्टेप से होकर गुजरती है विच यू कैन सी इन दिस डायग्राम। आई होप अब आप सबको क्लियर हो गया होगा जावा के एनवायरनमेंट के बारे में एंड कैसे हमारे जावा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है इन जावा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट जावा प्रोग्राम बनाएंगे और उसके सिंटैक्स को भी समझेंगे। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।